मुजफ्फरनगर बुलेटिन में मैं आप सब पाठकों का फिर एक बार स्वागत करता हूं। मैं मुजफ्फरनगर बुलेटिन संपादक अंकुर दुआ आपसे इस शहर में हुई एक भाजपा कार्यकर्ता और कार्यकर्ता भी ना कहूं, अनुसूचित मोर्चा के जिला अध्यक्ष अजय सागर के साथ हुई बदसलूकी की घटना पर चर्चा करने के लिए आया हूं। आज बदसलूकी करने वाले दोनों पुलिसकर्मी यानी सब इंस्पेक्टर जय शर्मा व सिपाही निशांत लाइन हाजिर कर दिए गए हैं और इस बात के लिए मेरे पास शुभकामनाओं के फोन आ रहे हैं। मैं इससे अलग दूसरी चर्चा करने के लिए आया हूं। मैं किसी भी पार्टी के लिए कभी कुछ नहीं करता, ना विरोध में ना पक्ष में। मैं पहले समाज के साथ हूं और समाज की पीड़ा मुजफ्फरनगर बुलेटिन द्वारा कल के समाचार पत्र में मुख्य रूप से मुख्य खबर बना करके बनाई गई थी और लोगों ने ये कहा कि ये बुलेटिन का ही असर है जो दोनों सिपाही लाइन हाजिर हो गए हैं। मैं बेशक आपकी बात को स्वीकार करते हुए आपसे कह देना चाहता हूँ, इस शहर में आम आदमी की पीड़ा यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों से जो व्यक्ति चौराहे से गुजरता है, सबसे पहले उस व्यक्ति का उत्पीड़न किया जाता है जो हेलमेट पहनकर दोपहिया वाहन लेकर चौराहे से गुजर रहा हो। लगभग हर उस व्यक्ति को चौराहे पर रोककर उसका किसी न किसी रूप में चालान काटा जाता है। मेरा यहाँ एक कहना है कि आप पुलिसकर्मी हैं, चेकिंग करने के नाम पर आप कुछ भी कर सकते हैं और कोई भी कमियां निकाल सकते हैं। परसों की घटना में भी यही बात सामने आई जब भाजपा अनुसूचित मोर्चा के जिला अध्यक्ष अजय सागर अपने परिवार के साथ चौराहे से गुजर रहे थे तो पुलिसकर्मियों ने उनकी चेकिंग करने की कोशिश की। चेकिंग करने में जब कुछ नहीं मिला तो बात हेलमेट पर आकर ही ठन गई। ठनने के बाद दोनों पक्षों के बीच गहमा गहमी हुई और सब इंस्पेक्टर जय शर्मा और सिपाही निशांत हेलमेट पहनने का ज्ञान बांटने लगे। मैं सवाल करना चाहता हूं मुजफ्फरनगर के नेताओं से, चाहे वो नेता सपा के हों, चाहे वो नेता भाजपा के हों या भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता हों या पूर्व विधायक हों या पूर्व सांसद हों, कि कितने लोग शहरी क्षेत्रों में 5 मिनट के रास्ते पर हेलमेट पहनकर घूमते हैं, जो आप ही के अनुसूचित मोर्चा के जिलाध्यक्ष को सब इंस्पेक्टर हेलमेट का ज्ञान पिला रहे थे। हालांकि कानूनी तौर पर तो वो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन मुजफ्फरनगर जैसे 5 किलोमीटर के एरिए के शहर के अंदर हेलमेट पहनना बहुत आसान काम नहीं है। जो लोग ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं उनमें 50% से अधिक हेलमेट पहनकर आते हैं और उन्हीं का शोषण सबसे पहला किया जाता है। तो ऐसा क्यों है, मैं फिर एक बार इस पर सवाल खड़े करूंगा और हमेशा खड़े करता रहूंगा, क्योंकि आप जब बाजारों में जाएंगे तो व्यापारी आप नेताओं को ही बताएंगे कि किस तरह से ग्रामीण क्षेत्र में मुजफ्फरनगर शहर के अंदर ग्रामीण क्षेत्रों से ग्राहक आना पूरी तरह ना कहें 50% आना बंद हो गया है। कम से कम ऐसे 100 व्यापारी मैं आपके सामने पेश कर सकता हूं जो साड़ी के दुकानदार हैं, जो मोबाइल के दुकानदार हैं, जो एलईडी टीवी बेचते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान बेचते हैं, मोटरसाइकिल की सर्विस करते हैं या अन्य कोई खरीदारी करने बाजार में आते हैं। और आने से पहले प्रत्येक बाईपास पर पहले उनका चालान काट कर स्वागत किया जाता है। 500, 700, 1000 रुपये भरकर वो खरीदारी करने के लिए अंदर घुसते ही नहीं, वहाँ से वापस चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें 5-4 हज़ार रुपये की खरीदारी करनी होती है। उस पर पहले ये टैक्स दिया जाएगा, उसके बाद अंदर उन्हें घुसने दिया जाएगा। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों से ग्रामीणों ने आना ही बंद कर दिया है। उसके पास हेलमेट है तो आपके पास रबड़ की चप्पल क्यों है, या आपकी स्पीड क्या है, यानी किसी न किसी बहाने से उसका शोषण करके सरकार को राजस्व की बढ़ोतरी बता करके खुश किया जाता है। मगर मैं फिर एक बार आज दोबारा ये बात कह रहा हूँ
कि मुजफ्फरनगर जैसे छोटे शहर में शालीनता के साथ आप किसी से बात करें तो बेहतर होगा, उसकी चेकिंग करें, चेकिंग की कोई दिक्कत नहीं है। मगर अजय सागर के परिवार के साथ जो किया गया, 4 साल का बच्चा उनके साथ, उनकी पत्नी उनके साथ, उनका भाई उनके साथ, और ऐसा अभद्र व्यवहार, लो मैं फिर दोबारा बोल रहा हूँ इस बात को कि 10, 12, 15 साल आपको सत्ता में बैठे हुए हो गए और आपके वरिष्ठ नेताओं के साथ ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, तो आम आदमी का शोषण खुलकर हो रहा है। ये बात जितनी बार भी कहलवानी हो मैं कहने के लिए तैयार हूँ। ये मानसिक आर्थिक उत्पीड़न है। ऐसा लगता है चौराहों से गुजरते समय कि जैसे कोई ग्रामीण क्षेत्र से बदमाश टाइप आदमी आ गया और पुलिस इस तरह से उसे घेर कर खड़ी हो जाती है। 3-3, 4 पुलिसकर्मी ऐसे घेरते हैं कि घेर लो इसे, तो पता नहीं कौन सा बड़ा बदमाश आ गया। अरे तुम चेकिंग कर लो, लेकिन तुम्हारा उद्देश्य तो चालान काटना, जेबें भरना ही रह गया है। ये जब जितनी बार कहलवाना हो, बुलेटिन इससे कतई चूकने वाला नहीं है। जब तक आम आदमी को यहाँ सम्मान नहीं मिलेगा, सम्मान से के साथ उसके साथ बात नहीं की जाएगी। मैं व्यक्तिगत किसी का नहीं हूँ, ना मैं भाजपा का हूँ, ना मैं सपा का हूँ, ना बसपा का हूँ। मैं आम आदमी का हूँ, समाज का हूँ, और जब तक ये शोषण प्रत्येक चौराहे पर होता रहेगा, मेरी कलम इसी तरह बेबाकी के साथ चलती रहेगी। फिर उसका जो खामियाजा भुगतना पड़ेगा, मैं उसके लिए सहर्ष तैयार हूँ। नमस्कार। इसी बात के साथ अपनी बात समाप्त करते हुए फिर एक बार कहूँगा कि जो सत्ता में लोग होते हैं उन्हें कम से कम इतना मजबूत तो होना ही चाहिए कि आम आदमी का अपमान मुजफ्फरनगर जैसे छोटे शहर में हर चौराहे पर ना हो, उनका मानसिक आर्थिक उत्पीड़न ना हो। ये मेरी उन लोगों से रिक्वेस्ट है। एक आग्रह आप लोगों से फिर एक बार करना चाहूँगा कि आप लोग जो मुझे बधाई दे रहे हैं, मुझे बधाइयों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और ना मुझे बधाइयों की आवश्यकता महसूस होती है। एक अच्छी कुर्सी पर बैठकर समाज हित में बुलेटिन द्वारा जो हो सकेगा वो हमेशा बुलेटिन करता रहेगा। इसके लिए किसी प्रकार की बधाई की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप लोगों के साथ की आवश्यकता हमेशा पड़ती है, पड़ती रहेगी। बुलेटिन के साथ मिलकर यदि आप इस तरह से अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे तो वास्तव में इस शहर का नक्शा बदल जाएगा और सभी लोगों को यहाँ किसी भी प्रकार से, चाहे जाम से, चाहे प्रत्येक चौराहे पर चालान कटने से निजात मिले न मिले, लेकिन वो कम होता ज़रूर दिखाई देगा। फिर एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे बधाई की कोई आवश्यकता नहीं है। बधाई आप लोगों को है जो आपने संघर्ष किया, आवाज़ उठाई और आवाज़ उठाने के साथ साथ बुलेटिन के आवाज़ में आवाज़ मिलाई। इसी कारण से यह लाइन हाजिर होने वाला काम हो पाया है। इसमें मेरा किसी प्रकार का कोई योगदान नहीं है, आपकी शक्ति का योगदान है। नमस्कार।